अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज हमारा क्लास 9 का सिल्म बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इस बुक में हमारे पास 11 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री दी हुई हैं। हम कोशिश करेंगे ये 11 ब्रांचेस इसी एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएं। अगर नहीं हो पाएँ तो हम इसको हाफ़ अभी कर लेंगे और हाफ़ नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में जो सबसे पहले ब्रांच है हमारे पास वो है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री के बारे में अगर बताया जाए तो दो बातें इन्होंने, दो डेफिनेशन दी हैं, आपको एक कर लें। एक तो यहाँ से लेकर शुरू से लेकर ये पहली लाइन यहाँ तक कर लें। दूसरा आप इट डील से लेकर रिएक्शन तक कर लें, कोई भी एक कर लें। रिएक्शन से डेफिनेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि फिज़िकल केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। फिज़िकल केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, जिसमें क्या करते हैं, जिसमें हम रिलेशनशिप का मुताला करते हैं। किन के दरमियान? कंपोजिशन के और फिज़िकल प्रॉपर्टी। कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टी। किसकी कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टी? ये सबको पता है, मैटर की। तो मैटर की कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप का मुताला करते हैं वो हम करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर। फिर क्या है? विद द चेंजेस। आपको पता है चेंजेस की बात हो रही है यहाँ पर, फिज़िकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस। एक बात पता होगी आपको कि कंपोजिशन को चेंज करना है तो आप में केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन से कंपोजिशन चेंज होती है। क्या चेंज होती है? कंपोजिशन। और कंपोजिशन से जो है वो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। तो अगर आपने मैटर की कंपोजिशन चेंज करनी है तो आपने केमिकल चेंज करवाना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ेगा। जैसे केमिकल रिएक्शन होगा तो मैटर की कंपोजिशन चेंज होगी। मैटर की कंपोजिशन चेंज होने से मैटर की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास एक सिंपल डेफिनेशन क्या आ गई भाई, कि सिंपल डेफिनेशन ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री क्या है कि फिज़िकल केमिस्ट्री मुताल्ला करती है रिलेशनशिप का, किसके दरमियान? मैटर की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन के दरमियान। दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कहेंगे केमिकल रिएक्शन में एटम्स और मॉलिक्यूल्स को के कॉम्बिनेशन में जो लॉज और प्रिंसिपल लगते हैं उन्हें कहा जाता है फिज़िकल केमिस्ट्री। तो हम ये कहेंगे कि फिज़िकल केमिस्ट्री की दो डेफिनेशन हमने पढ़ ली, ये पूरी भी याद कर सकते हैं, इसको हाफ भी लिख सकते हैं कि फिज़िकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम रिलेशनशिप का मुताला करते हैं, मैटर की कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का, उनके साथ तब्दीलियों का भी, केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज का भी। दूसरी जगह ये डील करती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशंस में रूल्स और प्रिंसिपल का, जो केमिकल रिएक्शन में एटम्स और मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशंस में आते हैं, उनका मुताला कौन करता है? फिज़िकल केमिस्ट्री करती है। दूसरी ब्रांच हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। क्या करते हैं हम इसमें स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स का मुताला करें। हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स का मुताला करें। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। वो तमाम कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, वो तमाम कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। और इन हाइड्रोकार्बन से जो कंपाउंड हम डिराइव करते हैं, हम बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके पास हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो। सिंपल डेफिनेशन है, फर्स्ट लाइन इसकी आपने याद कर लेनी है।
फर्स्ट लाइन। बाकी से लिखा है क्या हाइड्रोकार्बन से मुताला करेंगे आप, वही स्ट्रक्चर का, कंपोजिशन का, प्रॉपर्टीज़ का, रिएक्शन का, प्रिपरेशंस का। कहते हैं कुछ कंपाउंड ऐसे हाइड्रोकार्बन नहीं होते, कौन से? ऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और साइनाइड। ये जो चार आपने पढ़े हैं, ऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नहीं आते। इनमें कार्बन मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है बाइकार्बोनेट के अंदर, लेकिन ये बाय नेचर ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज़ नहीं रखते। इसलिए हम कहते हैं कि कार्बन के ऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड जो हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुताला नहीं किए जाते। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स का मुताला करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, और डेरिवेटिव्स वो होते हैं जो इन हाइड्रोकार्बन से हम ड्राइव करते हैं, जो इन हाइड्रोकार्बन से हम ड्राइव करते हैं। अगली है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका मुताला करना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। यानी कि हाइड्रोकार्बन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स मौजूद हैं उन सब का मुताला करना इनऑर्गेनिक कहलाता है, यानी कि वो सब के सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। मिसाल के तौर पर आप HCl का मुताला करें तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आप पानी का मुताला करें, ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। इनके कार्बन हाइड्रोजन मौजूद है, कार्बन मौजूद नहीं है, और ये हाइड्रोकार्बन भी नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन के अलावा जितने भी आपके पास कंपाउंड होते हैं वो सब के सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, और इनका मुताला करना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। अगली टाइप जो है हमारी वो है बायो केमिस्ट्री। बायो लफ्ज़ आपको पता है कि बायो लफ्ज़ कहते हैं लाइफ को, बायो कहते हैं लाइफ को, और केमिस्ट्री का यहाँ लफ्ज़ मतलब हो जाएगा केमिकल। अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं लाइफ की, हम ये कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कंपाउंड्स मिलते हैं हमें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कंपाउंड मौजूद होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कंपाउंड मौजूद होते हैं उन कंपाउंड्स का मुताला करना बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। अब वो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक हों या इनऑर्गेनिक हों, दोनों का मुताला करना बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। यानी कि वो कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हैं उन कंपाउंड्स का मुताला करना कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। लिविंग ऑर्गेनिज्म हमको पता है, आपको 3 चीज़ों में बोला जाता है हमारे लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, पौधों के लिए। लेकिन लिखा है प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स में हम इंसान भी शामिल हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स है ना, इनमें कौन कौन से कंपाउंड होते हैं भाई? भाई इनके अंदर हाइड्रोकार्बन हो सकता है, इनके अंदर प्रोटीन्स हो सकते हैं, इनके अंदर फैट्स हो सकते हैं। तो ये सब के सब क्या हमारे पास, ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हैं, लेकिन सब के सब बायोकेमिस्ट्री में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि सब के सब लिविंग बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। तो ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हैं उन कंपाउंड्स का मुताला करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। बात समझ में आ गया था कि बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आगे हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं कि किसी भी चीज़ को लार्ज अमाउंट में बनाना, किसी भी चीज़ को लार्ज अमाउंट में बनाना। एक अगर आप किसी चीज़ को स्मॉल अमाउंट में बना रहे हो तो वो आपकी लैब में प्रिपरेशन करते हैं उसकी, और अगर आप किसी चीज़ को लार्ज अमाउंट में बना रहे हो उसको आप इंडस्ट्री में बनाते हो, और वहाँ जो आप स्टडी करोगे वो सब की सब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाएगी। यहाँ के लिखा है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस वो केमिकल प्रोसेस जो केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। क्यों होते हैं? प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, यानी कि प्रोडक्ट बनाने के लिए
केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो केमिकल प्रोसेस को हम इस यूज़ करते हैं उनका मुताला करना क्या कहलाता है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं उन केमिकल प्रोसेस, उन केमिकल रिएक्शंस का मुताला करना जो हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और यहाँ जो प्रोडक्ट बनती है वो मैन्युफैक्चर होती है, यानी कि लार्ज अमाउंट में बनाई जाती है। जैसे फर्टिलाइज़र हो गया, ग्लास हो गया, सीमेंट हो गया, मेडिसिन्स होंगे, ये सब की सब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आती हैं। और अगली कौन सी है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं सिंपल एटम के न्यूक्लियस का मुताला करना। एटम के न्यूक्लियस का मुताला करना न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। अब आपको पता है कि जब हम कहते हैं एटम के न्यूक्लियस का मुताला करना, तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद होते हैं, न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, है ना। और आपको पता है कि एटम के न्यूक्लियस के साथ रेडियो एक्टिविटी भी शामिल है, रेडियो एक्टिविटी भी शामिल है ना। तो हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं रेडियो एक्टिविटी को, न्यूक्लियर प्रोसेस को, प्रॉपर्टीज़ को, है ना। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री किसका मुताला करती है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री मुताला करती है रेडियो एक्टिविटी का और न्यूक्लियर प्रोसेसेस का। यानी कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री का जो फोकस है वो एटम के न्यूक्लियस पे होता है, एटम के न्यूक्लियस पे होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी के न्यूक्लियर प्रोसेसेस और इनकी प्रॉपर्टीज़ का मुताला करते हैं। इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें आप किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनसे आप क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं, उन सब का मुताला न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर ही आ जाएगा। तीसरा हमारे पास कौन सी है? सातवीं 7 हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। ये क्या है? ये कहता है इंटरेक्शन किसका? केमिकल मटेरियल का इंटरेक्शन और इनका इफ़ेक्ट प्लांट और एनिमल्स में, यानी कि लिविंग बॉडी पर इन्वायरमेंट का आप पर क्या असरअंदाज हो रहा है, इन्वायरमेंट का आप पर क्या असरअंदाज हो रहा है केमिकल मटेरियल्स की वजह से। केमिकल मटेरियल्स की वजह से इंसान के ऊपर या प्लांट के ऊपर माहौल का, सराउंडिंग का क्या असरअंदाज हो रहा है, उसका मुताला करना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। यानी कि पोल्यूशन हो गया, आपको पता है कि पोल्यूशन जो है हमारे पास, इसका इंसान की ज़िंदगी पे असरअंदाज होता है। पोल्यूशन कहाँ होता है? आपकी सराउंडिंग में, आपके माहौल में होता है। ये किस पे असरअंदाज होता है? ये इंसानों पे और प्लांट पे होता है। तो हम ये कह सकते हैं ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि माहौल का असरअंदाज लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर केमिकल मटेरियल्स की वजह से, केमिकल प्रोसेस की वजह से, उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम पहली सेपरेशन का मुताला करते हैं, एनालिसिस करते हैं, क्वालिटी बताते हैं और क्वांटिटी बताते हैं किसकी? कंपोनेंट। ये कंपोनेंट कहाँ होते हैं? ये कंपोनेंट सब्सटेंस के अंदर होते हैं। इसमें क्रोमेटोग्राफी आ गया, इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गया, इसके अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस आ गया। तो आप को पता चल जाएगा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम मुताला करते हैं कंपाउंड में या सब्सटेंस में कंपोनेंट कौन कौन से हैं और कितने हैं, कौन कौन से हैं और कितने हैं, कौन कौन से हैं और कितने हैं, है ना। हाउ मच, कितने हैं, और कौन कौन से हैं, वट, क्या है ना। तो हम ये कहते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम मुताला करते हैं उन सब्सटेंस के, उन कंपोनेंट्स को अलग करने का। इनके हम सब्सटेंस में से कंपोनेंट को अलग करते हैं, है ना। यानी कि अगर एक समंदर का पानी है वो दिन ब दिन गंदा हो रहा है या दिन ब दिन ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो आप पता करेंगे यार इसके अंदर क्या है और कितना है, क्या है और कितना है और कैसे इसको अलग कर सकते हैं। अब क्या है, कितना है,
कैसे इस कंपोनेंट को हम अलग कर सकते हैं, ये सबका सब एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री मुताल्ला करती है सेपरेशन का, क्वालिटी का और क्वांटिटी का। किसके? कंपोनेंट के। ये कंपोनेंट कहाँ होते हैं? ये कंपोनेंट सब्सटेंस में होते हैं। जो सब्सटेंस में कंपोनेंट कौन से हैं, कितने हैं और इनको कैसे अलग किया जा सकता है, इनका मुताल्ला करना एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, कोई मसला नहीं है। फिर अगर मेडिसिन केमिस्ट्री आ गई, ये केमिस्ट्री आपको पता ही है, जितनी भी आपके फार्मालॉजिकल जितनी भी आपके पास कंपाउंड्स हैं, इसमें आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इसमें आ जाएगी आपके पास। मतलब कि ये केमिस्ट्री मुताल्ला करती है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है ड्रग्स का। यानी कि मेडिसिन केमिस्ट्री जो है ये मेडिसिन का मुताल्ला करती है। सिंपल मेडिसिन केमिस्ट्री मेडिसिन का मुताल्ला करती है। वो मेडिसिन जो आप इस्तेमाल करते हैं अपनी बीमारी को सही करने के लिए, तो हम कहते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है जो मुताल्ला करती है मेडिसिन्स का, तमाम मेडिसिन्स का, है ना। और बताओ पता आपको मेडिसिन्स जो है वो फार्मास्यूटिकल का काम है। तो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जितने भी कंपाउंड्स बनाए जाते हैं उन सब का मुताल्ला कहाँ करते हैं? मेडिसिन केमिस्ट्री में करते हैं। फिर आपके पास आ जाती है अगली क्वांटम केमिस्ट्री। ये मुताल्ला करती है बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एटम का मुताल्ला करना या मैटर का मुताल्ला करना। हम ये कह सकते हैं कि क्वांटम केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है जो मैटर का माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मुताल्ला करती है। यानी कि एक तो आपको पता है कि मैटर एटम से मिलके बना है। एटम के अंदर पार्टिकल्स, न्यूक्लियस और शेल होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि प्रोटॉन्स के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन के अंदर भी सब पार्टिकल होता है। तो हम ये कहते हैं कि क्वांटम केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री जो मैटर का या एटम का माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मुताल्ला करें। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है देख लें आप कि देखिए क्वांटम केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जो एप्लीकेशन का मुताल्ला करती है, मैकेनिक्स का मुताल्ला करती है, एक्सपेरिमेंट का मुताल्ला करती है।